So today we'll start with journal. Yes, Are you ready? Yes, sir. अरे यस तो बोलो. बोलो ना Yes, सर. sir. यस सर. चलो. हम लोग कर रहे थे प्रॉब्लम नंबर 1. है ना? कर लिया अनम्यूट. हाँ, चलो वापस करते हैं पहला सवाल. हाँ, सी है. अब देखो मैं बताता हूं, सुनो बच्चों. जर्नल एंट्री बहुत इजी है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? व्हेन ए पर्सन बिकम्स अवर डेटर. डेटर मतलब जिससे पैसा लेने का है. क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है. वी हैव टू पे मनी टू हिम. अ पर्सन बिकम्स अवर डेटर तो डेबिट करने का. अ पर्सन बिकम्स अवर क्रेडिटर. अच्छा बताओ, हम लोग है ना, इसका आंसर बताओ. कुछ डेटर और क्रेडिटर मालूम ही नहीं. किसका फोन हम नहीं whose phone we will not pick up. चलो सब लोग आंसर दो. किसका फोन हम नहीं उठाएंगे? डेटर का कि क्रेडिटर का? बताओ बताओ फटाफट बताओ. फोन नहीं उठा. क्रेडिटर का कि डेटर का? क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसा देना है. हमसे वो पैसा मांगता है, हम उसके पैसा देंगे तो हम इसका फोन नहीं उठाएंगे, है ना? अच्छा, किसका फोन हम लोग मोबाइल में फेवरेट्स में रखेंगे? हमको किसका फोन बाहर हो जाएगा बताओ? किसका? डेटर का. वेरी गुड. ओके, समझा? हाँ, अब ये कैंसिल हो गया. अब ये रूल देखो और ये जर्नल. हाँ सुनो अभी. हाँ, अब खेल देखो. फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ये मैंने कराया था, फिर कराता हूं. तो किसने किसको कैश दिया? महेश का बुक से. हाँ, महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया. समझ में आ रही है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. हाँ, 5000. तो महेश बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है. ये बिजनेस है. हम लोग वी विल रिकॉर्ड फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस ऑफ महेश. तो बताओ. अब देखो, महेश ने इसको पैसा दिया. तुम लोग सिंपल 10 एंट्री तक ध्यान से सुनना. लिखेंगे हाँ, पर थोड़ा सोचने पे ज्यादा ध्यान देना. बिजनेस ऑफ महेश पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे ना. तो बताओ, पहले ये रूल पकड़ने का. A3 और B3 कुछ आया कुछ गया? कुछ आया या कुछ गया? बोलो बच्चों बोलो. क्या आया कि गया बताओ?
A3 की A4, A3 क्या आया बताओ, क्या आया? कैश आया। वेरी गुड। अच्छा, बिजनेस बोल रहा है कैश आया, तो जैसे ही इधर आंसर मिलेगा ना, इधर A3 मिला तो यहां भागने का, B1 B2 में भागने का। B1 B2 कोई मेरा क्रेडिटर बना, मतलब ऐसा कोई आदमी बना इसमें जिसे मुझे फ्यूचर में आई हैव टू पे इन फ्यूचर। यस, कौन बना क्रेडिटर? अरे महेश खुद बना, महेश बिकम्स अवर क्रेडिटर। महेश क्रेडिटर बना कि नहीं? तो रूल कौन से निकले? A3 और B1। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि A3 निकला तो B1 B3 निकलेगा, ऐसा नहीं है। यहां से एक होगा, हां, तो यहां से एक हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कोई भी चारों में से एक हो सकता है। तो हमारा रूल क्या है? पहली एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कौन सा रूल? बिजनेस के लिए अभी देखो, अभी क्या हुआ? महेश मेरा क्या बन गया? फिलहाल महेश मेरा क्रेडिटर बन गया। हाँ, महेश को मुझे पैसा देना है, महेश ने मुझे अभी पैसा दिया, तो महेश मेरा क्रेडिटर बन गया ना। बना कि नहीं क्रेडिटर, बताओ? तो ये B1, तो टू महेश कैपिटल। क्या आया समझ में? पहला ट्रांजैक्शन समझा? सेकेंड ट्रांजैक्शन, हाँ, मैं ट्रांजैक्शन के नीचे ही वो कर रहा हूं, तुम लोग साइड पे करना। सेकेंड, फिफ्थ का ट्रांजैक्शन। मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है शायद। है, चार्जिंग चालू है, कम है लेकिन चालू है। हाँ, फिर बताना निकिता, है ना, फिर बताना मुझे वापस कभी, हाँ, कुछ ऐसा हो जाए तो। सीयर, गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या? गुड्स परचेज फॉर कैश, 2000 का गुड्स। तो ये क्या किया हमने? हाँ, अभी हम लोग अपने आप को लेफ्ट, महेश का बिजनेस है, हाँ, क्या किया उसने? परचेज किया गुड्स। तो गुड्स आया कि गया बताओ? ना, चले, गुड्स एंड कैश आर इन्वॉल्व। गुड्स आया कि गया बताओ? जरा इन्वॉल्व वाला वर्ड ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान मत देना। गुड्स आया और क्या गया? कुछ कैश गया कि नहीं? बस। अच्छा, जिससे भी हमने गुड्स लिया और कैश दिया उसको, तो उससे कोई हमारा रिश्ता जुड़ा क्या डेटर क्रेडिटर का? कोई डेटर क्रेडिटर का लेन देन, मतलब फ्यूचर में कुछ हम लेंगे तू देगा, ऐसा कुछ हुआ क्या रिलेशन? नहीं ना, नो। तो चलो रूल में आ जाओ। क्या रूल है? व्हाट कम्स इन? टेल मी, व्हाट कम्स इन? गुड्स। व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? कैश। तो हम एंट्री करेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट A2 टू कैश अकाउंट, सॉरी B3, और ये A3 है ना, A3 एंड B3। कितने का गुड्स था? 2000। कैश कितना? 2000। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेज अकाउंट अभी नहीं आएगा, आगे चल के आएगा। पहले सबका नाम बबलू होता है, बाद में उसका असली नाम बोलते हैं ना सब लोग, समझा? अभी तो अभी से गुड्स गुड्स, कभी गुड्स बोलने का पहले, समझा?
समझा? हाँ, कोई बात नहीं, कंफर्म करना अच्छी बात है। अच्छा, अभी एक मिनट यार, ये क्या ट्रांजैक्शन है? ये जरा डेट देखना बरोबर है कि नहीं। गुड सोल्ड फॉर कैश 1500, गुड सोल्ड फॉर कैश। तो क्या क्या बताओ, ट्रांजैक्शन के सामने लिखता हूं। बिजनेस है, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है बता। बोलो, गुड्स जा रहा है और क्या आ रहा है? गुड्स गोज आउट ना, पक्का? क्या आ रहा है बताओ? कैश आ रहा है कि नहीं? कैश आ रहा है ना? और जिससे भी हम लेन देन कर रहे हैं उससे कुछ है नहीं, मतलब लेना देना है ना, कुछ डेटर क्रेडिटर नहीं बना ना। तो जनवरी 10 क्या आ रहा है? इन और आउट है कुछ? यस, गुड्स आर इन, नहीं, कैश इज इन, गुड्स आर आउट, सोल्ड गुड्स। अच्छा, इसका नरेशन नहीं लिखा। हाँ, बीइंग गुड्स परचेस था ना पहले। हाँ, यहां पे कैश, जनवरी क्या था? 6। फॉलो दिस। एनी डाउट इन दिस 3 एंट्री, एनीवन? रूल नंबर क्या है इसमें? A3 आया, गुड्स आया और कैश गया। रूल नंबर कौन सा? हाँ, अब ये रूल्स प्रैक्टिस करो बस, ये सिर्फ ये इतनी, बस ये मालूम होना चाहिए। दिखा ना इतना, बस ये इतना आ गया तो। हाँ, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10th का है कि 17th का, क्या है बताओ? ये थोड़ा बिगड़ गया मेरा पूरा। 10th क्या ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स है ना? बराबर है ये 10th को। बॉट गुड्स, ये ना 10th का। 10th यही है ना बच्चों? बॉट गुड्स बोल रहा था वो कुछ। शफी, एफआईजीसी का टेक्स्ट बुक लेके आना। बोल ये
टेक्स्ट बुक अपना रिलायबल का, अकाउंट्स का। हाँ, सिक्स्थ का हो गया ना, सिक्स्थ हो गया। एक मिनट, बुक लेके आता है। वो सब, ये सब मैंने तुम लोग को बीच में ही सिखाना, स्क्रीन पे दिखाई देवे, इसलिए मैंने पूरा बिगाड़ दिया उसमें। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अन्नू है। टेंथ ना, कितना रुपीस का है? रुक, मैं बुक मंगा लेता हूं, एक मिनट। हाँ, फोटो भेजो ग्रुप में, नहीं तो वो पेज का फोटो भेज दो ग्रुप में फटाफट। चलो, बुक आवे तब तक। नहीं, मैच होना चाहिए ना ट्रांजेक्शन तुम लोग के साथ। किधर भेजा? ग्रुप में भेजो। FYJC। हाँ, टेंथ को क्या है? यही ना, ये ट्रांजैक्शन। हाँ, अब तो हाँ ना। अच्छा, अभी सुनो बच्चों। हाँ, मैं इधर थोड़े डायग्राम से ड्रॉ करूंगा टेंथ का, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है फिर। तो दिखाई दे रहा है, तुम लोग तो होशियार बच्चे हो। ब्रॉट गुड्स फ्रॉम अन्नू, अन्नू से माल खरीदा हमने, है ना। बरोबर, अन्नू से माल खरीदा तो गुड्स आ रहा है, लेकिन अन्नू को पैसा दिया कि नहीं दिया, बताओ तुम लोग ने। तो इसका रूल है, सुनो। क्या मैंने तुम लोग को टेबल लिखाया था एक बार? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना, थोड़ा ध्यान देना। सी, हाँ, ये सिखाया था तुम लोगों को मैंने पहले। अब सुनो कैसा पहचानने का। हाँ, क्रेडिट है, लेकिन रूल्स तो मालूम होने चाहिए ना, और रूल्स वापस सीखने में तकलीफ नहीं है कुछ। हाँ, जल्दबाजी से कुछ फायदा नहीं है। सी, प्रॉब्लम क्लियरली whether transaction is cash or credit. Problem does not state
1 मिनट। हाँ, क्या था ये नहीं यार, ये बुक नहीं, अपना गौर, ये भी लाया क्या बुक शफी? ये नहीं, किधर, कौन सा? रहने दे छोड़ो। क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम मन्नू 2500 ना। जनवरी 6 का एंट्री क्या था? हाँ, ये हो गया था। A3 B3 लिख दिया तुम लोग ने। अभी जनवरी 10। हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम मन्नू ₹2500। वी आर स्टार्टिंग अगेन। ये तो हाँ, अब है ना, देखो इसमें बॉट गुड्स फ्रॉम मन्नू 2500, तो अब ये ना ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शंस यहां टेबल बना के करता हूं ना, फटाफट मान सुनो, 1 मिनट में आएगा। सी ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, उसमें ना प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट्स
whether transaction is cash or credit. Problem clearly states whether transaction is cash or credit, और clearly नहीं बोला है, does not state. नहीं बताता है। जैसे है ना, एग्जाम्पल 1, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू विनय ऑन क्रेडिट। तो इसमें कैश है कि क्रेडिट क्लियरली दिया है कि नहीं, बताओ। हाँ, ये रूल समझो, आगे बहुत काम में आएगा। ये क्लियरली दिया है। अब है ना, यहां पर ऐसा दिया है, सोल्ड गुड्स टू विनोद, अभी विनोद को माल बेचा। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, सोल्ड गुड्स ₹5,000। अभी इसमें क्लियरली नहीं दिया है। इसमें क्लियरली नहीं दिया है कि ट्रांजैक्शन, इसमें कैश है ना, कैश है, तो नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। ओके, क्लियरली गिवन, सो नो प्रॉब्लम, भले नाम दिया होगे ना। ओके, वेदर नेम इज गिवन और नॉट डज नॉट मैटर। मतलब इनमें क्लियरली बोला है कि कैश है। देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू विनय ऑन क्रेडिट। तो पैसा मिला है कि नहीं मिला है, वो एकदम स्पष्ट रूप से, वेरी वेरी क्लियरली गिवन। सोल्ड गुड्स टू विनय, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, ये भाई परचेज किया, पैसा दिया है कि नहीं क्या मालूम। सोल्ड गुड्स, तो ऐसे वाले जो होते हैं ना जिसमें क्लियरली नहीं दिया होता है, तो फिर क्या करना है, जिसमें क्लियरली नहीं दिया होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है यहां पे, और ऐसे बनाने का यहां पे, ट्रांजैक्शन फाइंड करने का कि है क्या। हाँ, तो अगर जो अनक्लियर केसेस हैं तो उसमें नेम गिवन, नेम नॉट गिवन, तो नेम गिवन होगा तो क्रेडिट, और नेम गिवन होगा तो, नॉट गिवन होगा तो कैश। देखो अब बताता हूं, सुनो। हाँ, पहले देखो, प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली दिया है क्या, कि कैश है कि क्रेडिट है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट्स वेदर ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, मतलब पढ़ते ही मालूम पड़ता है कि कैश है कि क्रेडिट है। जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये कैश है, माल बेचा है और कैश मिला है। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर कैश, अशोक को माल बेचा और कैश मिला है ना। हाँ, ये दो पार्ट है ना, पार्ट 1, ये पार्ट, ये लाइन ड्रॉ किए ना। सोल्ड गुड्स टू विनय, विनय को माल बेचा उधार पे, तो क्लियरली गिवन, सो नो प्रॉब्लम वेदर नेम इज गिवन और नॉट, है ना। तो हमको मालूम पड़ जाता है, क्लियरली बोला है जब प्रॉब्लम में कि कैश है कि क्रेडिट है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे दिए जाते हैं जिनमें पता नहीं चलता कि कैश है कि क्रेडिट है। उधार पे लिया है, उधार पे बेचा है या रोकड़ा लिया है। जैसे
विनोद को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू विनोद। विनोद से पैसा लिया क्या? नाम ने बोला नहीं है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, विजय से माल खरीदा, पैसा दिया क्या उसको कि उधार पे लिया? सोल्ड गुड्स फॉर 5,000, 5,000 में माल बेचा। तो ये तीनों में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम डज नॉट स्टेट वेदर ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, बोलता नहीं है प्रॉब्लम में क्या है। तो फिर हमको क्या करने का? अगर नाम दिया है ना तो क्या मानने का? क्रेडिट मानने का, और नाम नहीं दिया है तो कैश मानने का। जैसे सोल्ड गुड्स टू विनोद, तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा है कैश है कि क्रेडिट है, तो फिर नाम वाला रूल बनाने का। नाम दिया है ना तो क्रेडिट वाला है। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, बोला नहीं है कैश की क्रेडिट, तो नाम दिया है तो फिर क्रेडिट। सोल्ड गुड्स 5,000, तो नेम नॉट गिवन, तो फिर कैश मानने का। ये आया समझ में कि नहीं? हाँ, पहले लिख लो पूरा, पहले भी लिखा है हमने एक बार, वापस लिख दो ये पूरा अच्छी तरह से वापस। राइट प्लीज, राइट। हाँ, अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह आएगा। अगर क्लियर दिया है ना, अगर क्लियरली दिया है तो फिर नाम का मैटर में जाने का ही नहीं। नाम का सवाल तब होता है जब बात क्लियर नहीं हो रही हो। लिख लिया सबने ये? अब प्लीज रिप्लाई दो, मैं वेट कर रहा हूं उसके लिए। हाँ, अब है ना हम प्रैक्टिस करते। देखो ये रूल आ गया ना पहले, इसलिए पहले 2-3 हम स्लो जाते हैं। देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम अनु, अनु से माल खरीदा तुम लोग ने, बराबर ना? बॉट गुड्स फ्रॉम अनु, तो अनु से माल खरीदा, बराबर? तो ये बिजनेस, ये अनु, अनु से माल खरीदा, अनु से माल खरीदा, तो क्या होगा बताओ? अब माल आया, अनु को पैसे दिए क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो क्यों? स्टेटमेंट इज क्लियर और अनक्लियर। अनु से माल खरीदा, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो फिर अनक्लियर, तो फिर नाम दिया है ना, फिर अनक्लियर है तो नाम में जाने का, नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉलो दिस? बोलो हां बोलो, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मैटर है। पेज नंबर किधर नहीं है? आई एम, अरे मैं इतनी टाइम से पूछ रहा हूं, नहीं समझा तो बोलो। नाउ यू आर टेलिंग आई एम कंफ्यूज्ड। पेज नंबर नहीं, पेज नंबर कौन सा? 34th पेज नंबर पे देखो प्रॉब्लम है। यू शुड आस्क इमीडिएटली नो, आधा सम हो गया उसके बाद पूछोगे।
कुछ डाउट है इसमें? कैश है कि क्रेडिट है बताओ? क्रेडिट है, वेरी गुड। हाँ सेजल मिला पेज नंबर? सेजल मिला अरे सी फॉर कैश भी होता है नंदिनी, और सी फॉर क्रेडिट भी होता है। तो हाँ कैश भी सी पे होता है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा? 34th पेज नंबर, टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक नहीं, रिलायबल क्लासेस का टेक्स्ट बुक। हाँ हाँ ये वाला टेक्स्ट बुक देखो, ये ऐसा वाला है ना सबके पास? कुछ भी कंफ्यूजन है तो देखो दूर करो, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग चुप बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम है यार। हाँ कुछ भी तकलीफ है तो बोलो ना, इसमें क्या है? हाँ मिल गया ना, देख कितना फटाफट मिल गया। कंफ्यूजन क्यों होने का? तुम लोग को पूरा पूछने का अधिकार है। अब तुम लोग को मैं बोल ही नहीं सकता कि तुम लोग लेक्चर डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि तुम लोग की आवाज ही मुझे नहीं आती है। तो खाली एक ही चीज पे मैं अपनी लाइफ में बच्चों को डांटता था, वो बच्चे अगर डिस्टर्ब करते थे क्लास को, अब तो वो भी नहीं रहा। क्यों? बच्चे की आवाज मैं म्यूट कर देता हूं तो कैसे आएगा? क्या कहां से समझाऊं पहले बता? कौन सा, ये वाला ट्रांजैक्शन की पूरा स्टार्टिंग से? बोलो जो भी है, इसमें क्या है? स्टार्टिंग से ना, ऐसा बोल, डरने का नहीं, इसमें क्या है? सब फ्री बैठे, डर मत। ये लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, ये लोग को कॉलेज चालू नहीं है। देखो पहले ट्रांजैक्शन से ना, वापस देख लो सब लोग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हाँ जिनको नहीं समझा सब देख लो। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो देखो पहले, सबसे पहले है ना, क्या होता है कि ये रूल्स है हमारे पास। ये प्रॉब्लम है, हाँ, और ये रूल्स है, बरोबर। अब मैं ना ये अन्नू को फिलहाल साइड पे कर देता हूं। हाँ अब है ना, क्या किया? बिजनेसमैन महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो महेश ने कैश दिया, बिजनेस को, है ना? हाँ कि नहीं? तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? इसके एंगल से देखेंगे ना। इधर से देखेंगे तो कैश गया, इधर से देखेंगे तो कैश आया। प्लीज कुछ भी डाउट है तो बोलो, प्लीज कुछ भी डाउट है तो बोलने का। पेज नंबर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, जो भी है पूछने का चैट पे। तुम लोग का चैट कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, सिर्फ मैं पढ़ पा रहा हूं। तो क्या किया बच्चों? कैश आया कि नहीं? तो अब है ना, ये रूल्स पढ़ाए थे ना मैंने पहले, पूरे 2 लेक्चर हमने रूल्स किए थे, याद है कि नहीं? हाँ तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? सेजल, यू बी वेरी गुड इन आंसरिंग यस और नो, वॉट एवर राइट और रॉन्ग आंसर यू की, नो प्रॉब्लम। कुछ आया कुछ गया बिजनेस में? क्या आया? क्या आया? क्या आया? कैश आया, डेबिट। हाँ आराम से, पहले 2 प्रॉब्लम ध्यान से करो, बोले 3 लेक्चर जा रहे उसमें, लेकिन पक्के तरीके से करो, ऐसे नो, फिर आगे कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। हाँ कैश आया कि नहीं बताओ? हाँ अच्छा, नहीं दोनों तरफ से नहीं देखना है,
इसके एंगल से देखना है खाली। नहीं, दोनों तरफ से नहीं देखना है, बिजनेस के एंगल से ही देखना है। हाँ, कैश आवत है कि नहीं? यस, कैश आया। अब है ना, डेबिट मिल गया, कैश आया। अब क्रेडिट में है ना, ये चार में से कुछ भी हो सकता है। अब बिजनेस के एंगल से देखो, ये भी बिजनेस के एंगल से देखने का है। हाँ, क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर बना क्या बिजनेस का? किसने दिया पैसा तुमको? महेश। तो महेश बिकम्स अवर क्रेडिटर। महेश बिकम्स अवर क्रेडिटर, ये भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये भी कैश आया, ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश आया, महेश मेरा क्रेडिटर बना, ये दोनों किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आया समझ में? हां, दोनों तरफ से नहीं देखना है, बिजनेस के एंगल से देखना है। जैसे एक आदमी दो चप्पल पहनता है ना, तो ये पहली चप्पल पहनी, फिर दूसरी चप्पल पहनी। ऐसे नहीं कि एक चप्पल एक की, दूसरी चप्पल दूसरी की, ऐसा नहीं होता है। हां, ये बिजनेस की दो चप्पल, एक और ये दूसरी चप्पल, ए वाली चप्पल और बी वाली चप्पल। समझा? तो क्या आया? कैश आया, और महेश क्या बन गया? क्रेडिटर। महेश क्रेडिटर बना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लिखूं क्या इधर? लिख दो ये ना, B1 मतलब महेश बिकम्स क्रेडिटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ऐसे लिख दो बस। और कैश भी कम्स इन, A3 है ना, तो कैश कम्स इन हाँ, ये लिख दो बस। दोनों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिजनेस बोलेगा दो घटनाएं हुई है मेरे साथ, कुछ आया है कैश, और महेश मेरा क्रेडिटर बना, ये लिख दो प्लीज। और अब बताओ, एंट्री नंबर 1 में किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, वो तुम लोग जितना लेट पूछोगे फिर लेट, नहीं तो आएगा नहीं। हाँ, नहीं तो फिर, या तो फिर तुम लोग का टाइम जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, नोट डाउन करो ना आराम से, जितना ज्यादा नोट डाउन करोगे उतने होशियार बनोगे। हाँ, सब लोग लिखो ना, ये भी लिखो ना, क्योंकि सब कितने लोगों को क्या लगता है कि है ना, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ऐसा नहीं करना है। तुम लोग बिजनेस के कुर्सी पे बैठ जाओ और सोचो, हर एंट्री में इधर से कुछ होगा और हर एंट्री में इधर से कुछ होगा, बस। हर ट्रांजैक्शन में इधर से कुछ होगा और हर ट्रांजैक्शन में इधर से कुछ होगा। डेबिट से कुछ होगा, क्रेडिट से कुछ होगा, हर ट्रांजैक्शन में। हाँ, वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है समझना ना, क्योंकि वो हमारे को सोच नहीं होती हमारी ऐसी, फिर हमको लगता है अकाउंट बहुत टफ हो गया, फिर हम लोग बाहर करते हैं, फिर 5 साल तक नहीं सीख पाते। अभी टीवाईबी कॉम वाले को जर्नल एंट्री सिखाई मैंने अभी ये साल, नहीं आती है उनको, और स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते, तो 5 साल पढ़ने के बाद नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। वेस्ट, टोटल वेस्ट ऑफ 5 years।
लिखा सबने? क्या तुम लोग रिस्पॉन्स बहुत कम देते हो, बहुत स्लो देते हो रिस्पॉन्स। अब सुनो, अभी ये हो गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन, यस समझ में सबको? अच्छा, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स ऑफ 2000 परचेज फॉर कैश। तो ये बिजनेस है, हम लोग बिजनेस ही है। और जो डेबिट भी होगा ना, नहीं लिखा तो मैं बोल रहा हूं तो यस नो, तो यू शुड से नो ना। फिर उतना देरी, मतलब मैं जब मूव ऑन हो गया ना, फिर पीछे आना बहुत तकलीफ होती है। पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या? सेजल फिनिश हो रहा है तो बोलना मेरे को। ओके, हाँ अभी सेकंड पे चलो ना, कि अभी कि बाकी है किसका? 10 सेकंड रुकता हूं, किसका बाकी है तो बोल दो, फिर पीछे आना बहुत मुश्किल होता है, फिर फ्लो पूरा टूट जाता है। नहीं हुआ सिमरन? अच्छा ठीक है। हाँ अब सुनो बच्चों, सोल्ड गुड्स 2000 नहीं, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फॉर कैश। तो देखो है ना, हमने किसी आदमी से गुड्स खरीदा तो गुड्स आया, परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा ना। और क्या करा? कैश, कैश तो कैश दिया ना, बराबर। अभी वो आदमी कौन था मालूम नहीं, तो हमने गुड्स खरीदा और कैश दिया। ये क्लियर हो गया लिख के? ये मालूम पड़ा? हाँ, गुड्स आया और कैश गया। ये किसी को पता नहीं चला तो बताओ। ट्रांजैक्शन से डायग्राम पे आया। डायग्राम एक्चुअली ड्रॉ नहीं करते हैं कोई भी, खाली अपनी क्लास में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग को ऐसा लगता है, मतलब ध्यान नहीं होता है ना, इंग्लिश में पढ़ के समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, तो फिर ये डायग्राम बताते हैं। हाँ अभी है ना, ये क्या आया क्या गया, देखो क्या आया, कुछ आया, गुड्स आया, कुछ गया, क्या गया? कैश। अच्छा, जिसने भी हमसे लिया दिया उससे हमारा कोई रिश्ता बना क्या डेटर क्रेडिटर का? नहीं ना, मैंने पैसा दिया, उसने मेरे को माल दिया, गुड्स आया, तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना। और नरेशन लिख देने का एक छोटा सा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब देखो दोनों चीजें ना, गुड्स कम इन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? दोनों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कैश गोज आउट फ्रॉम, दोनों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये मत सोचना कि दोनों बातें ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ओके, तो गुड्स अकाउंट डेबिट
comes in, debit what comes in, credit what goes out. आया समझ में? आया? नहीं आया? गुड्स आया, कैश गया. एनीबडी हैविंग? किसको भी नहीं समझ में आया तो बोलो सर एक्सप्लेन अगेन. हाँ, नरेशन ओन से लिखने का होता है. नरेशन क्या होता है? हमको स्टोरी बतानी होती है कि हुआ क्या है. उसने जो बोला है ट्रांजैक्शन वही तो है. विच वन? ये वाला. अच्छा देखो, ट्रांजैक्शन क्या था? गुड्स ऑफ 2000 परचेज फॉर कैश. कैश से माल खरीदा. तो जो माल खरीदता है तो माल आता है कि जाता है? जरा सोच के बताना. हाँ सेजल टेल. गुड्स विल बी इन और आउट. आता है. और फिर कैश दिया तो कुछ जाएगा क्या अपना? क्या जाएगा? कैश गया है ना. तो ये देख, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना. तो क्या कम्स इन? गुड्स. तो गुड्स डेबिट किया. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्या क्रेडिट, क्या गया? कैश. तो कैश क्रेडिट किया. कितना रुपया? 1500. आया समझ में अभी? और यहां पे लिखा भी है ना, गुड्स कम्स इन तो गुड्स डेबिट किया है, और कैश गोज आउट तो कैश क्रेडिट किया है. आया समझ में अभी? एनीबडी, एनी डाउट? 2000 है. हाँ सॉरी, ये 2000 रुपये. वो स्क्रीन पे नहीं है ना. अभी अभी और एक ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. क्या किया? आया समझ में ना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अब बताओ हुआ क्या, क्या किया हमने, बताओ. तो क्या किया, क्या बिजनेस ने? माल बेचा. तो बताओ आएगा कि जाएगा गुड्स? गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? गया. और क्या आया? क्या है बताओ? कैश आ रहा है ना, और गुड्स जा रहा है. व्हाट कम्स इन? कैश. व्हाट गोज आउट? गुड्स. तो क्या एंट्री की? कैश आया, गुड्स गया. कैश कौन सा रूल से? A3. गुड्स जा रहा है. व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट. A3 ने
हाँ, ये क्या लिखना, सॉरी, B3। नहीं नहीं, लिखना जरूरी नहीं है कुछ, ये जरूरी नहीं लिखना। ये क्या आता है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, फिर वो पूरा अकाउंट उल्टा सीखते हैं। A4 नहीं है, B3 है वो। ठीक है, चौथा ट्रांजैक्शन करूं। अब वापस आ गया ना, ये आ गया 10th वाला। हाँ, अब है ना, बॉट गुड्स फ्रॉम अन्नू। अरे भाई, वो दूसरा गुड्स है, सेम गुड्स नहीं है। वो कहां लिखा है उसने कि ये खरीदा है 1500 में, पहले बेचेगा कैसे, बाद में खरीदेगा क्या? ये दूसरे दूसरे गुड्स हैं, सेम नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। दुकान में बहुत सारा माल पड़ा होता है, ऐसा कहां लिखा है कि ये वाला माल ही बेचा है उसने, 2000 वाला माल ही बेचा है, वो थोड़ी लिखा है ऐसा। हाँ, स्क्रीन काला आ रहा है ना। हाँ, अभी देखो, अभी ठीक है, नाउ इट्स ओके। अभी ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो, देखो ये मेन है, इस पे अगर नहीं आता है तो फिर है ना, ये समझो ये पढ़ के मतलब नहीं समझ में आता है ना, तो फिर अकाउंट्स की तकलीफ नहीं है, इंग्लिश की तकलीफ है। मतलब वो बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा, मीनिंग नहीं मालूम पड़ रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश। बट देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश। हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम अन्नू, और इंग्लिश मीडियम से होने का भी समझ में नहीं आता तो थोड़ा प्रॉब्लम है फिर। नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में हिंदी में पढ़ाते हैं पूरा, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। बॉट गुड्स फ्रॉम अन्नू 2500, तो ये अन्नू से माल खरीदा, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम अन्नू। नहीं, पहले तो वेदर इट इज क्लियरली गिवन कैश या क्रेडिट, कुछ भी लिखा है क्या? नो, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, बरोबर। तो फिर नाम दिया है ना, तो उधार पे लिया है, मतलब फिर अगर कुछ नहीं मालूम पड़ता है तो नाम पे जाने का ना, तो क्रेडिट पे। मतलब अन्नू से माल लिया, वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम अन्नू एंड वी हैव नॉट पेड कैश टू अन्नू, सो यू विल बी पेइंग अन्नू को इन फ्यूचर और नॉट, टेल मी। तो अन्नू क्या बनी तुम लोग की, डेटर की क्रेडिटर? बोलो, अन्नू क्या बनी? सब लोग बोलो अभी, जिसको नहीं समझाया बोलो, नहीं समझाया फिर आगे। हाँ, अन्नू बिकम्स अवर क्रेडिटर और नॉट, टेल मी। सब लोग आंसर दो। सेजल, डू यू एग्री दैट अन्नू बिकम्स अवर क्रेडिटर? हाँ, एंड गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन, नो। तो अब रूल्स में जाओ, रूल्स में जाओ, देखो रूल्स में क्या है। चलो, कुछ आया कुछ गया, अभी कुछ आया क्या? हाँ, गुड्स आया कि नहीं? हाँ, और कुछ गया नहीं है, बिकॉज हमने अन्नू को कुछ नहीं दिया। कुछ आया है लेकिन कुछ गया नहीं है। एंड हु बिकम्स अवर क्रेडिटर? अन्नू। तो क्या एंट्री आएगी?
गुड्स अकाउंट डेबिट, रूल A3 है ना, टू अनयूज अकाउंट B1, अमाउंट कितना है 2500। हाँ, अब इसमें कुछ भी डाउट है किसी को ये एंट्री में? हाँ, नाम क्या है इसका? नाम क्या है लड़के? हाँ, anyone, any doubt? No. So we'll move on to the next one, no problem. हाँ, अभी देखो, अभी ना ये यहां तक ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। सोल्ड गुड्स टू मालिनी 1000, तो क्या किया हमने बताओ? ये अन्नू को जाने का बैकड्रॉप पे क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू मालिनी, मालिनी को गुड्स गया है ना, मालिनी ने पैसा दिया क्या? मालिनी ने पैसा दिया नहीं, लिखा है क्या? नहीं। कैश है कि क्रेडिट है? बोलो, क्लियरली नहीं लिखा है ना कुछ भी, तो फिर नाम पे देखने का, नाम दिया तो उधार है ना, उधार देते और लेते तो नाम तो याद रखना पड़ता है ना। हाँ, तो मालिनी को कैश दिया। अच्छा तो अच्छा बताओ, कुछ आया कुछ गया? कुछ आया कुछ गया? नहीं, मैं गुड्स के बारे में पूछ रहा हूं, क्या गया गुड्स? अच्छा, मालिनी क्या बन गई आपका? मालिनी क्या बनी आपकी? क्रेडिटर। मालिनी बिकम्स अवर डेटर। मालिनी को माल बेचा ना, उधार पे, तो मालिनी से फ्यूचर में लेने का है ना अभी, है ना। अब देख रूल में आ जाओ, कुछ आया कुछ गया, गुड्स गया है ना, गुड्स गया कि नहीं? गुड्स गुड्स रियल अकाउंट, गुड्स गया, और यहां से क्या हुआ? मालिनी बिकम्स अवर डेटर। तो एंट्री क्या आएगी? 12 तारीख को मालिनी अकाउंट डेबिट A1, follow this? Any doubt in this entry?
एनी डाउट्स? नो। चलो, अच्छा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मालिनी 1000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मालिनी 1000, तो इधर बताता हूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मालिनी 1000, तो तारीख क्या है? 15। मालिनी से कैश आया ना? कैश आ रहा है कि जा रहा है? हाँ, अब मैंने बताओ, देखो, अगर मालिनी कैश आ रहा है, रूल में जाओ, सीयर, ये ट्रांजैक्शन देखो ऊपर है, हाँ? कैश आ रहा है, मालिनी को हमने माल बेचा था, मालूम है ना, हमारे डेटर बनी थी वो। हाँ, अभी कैश आया। अब मालिनी के साथ क्या हुआ? इन दोनों में से कुछ हुआ क्या? बताओ, B1 हुआ कि B2 हुआ? मालिनी डेटर क्रेडिटर बन गई कि सीजेस टू बी डेटर? वो हमारी उधार देने वाली बन गई कि डेटरशिप छूट गई? बताओ, B1 या B2? दोनों में फर्क मालूम है ना? एक आदमी हमको पैसा देता है तो हमारे पे उधार चढ़ जाता है, या फिर एक आदमी हमको पैसा देता है, कैश डेबिट होगा, वो श्योर हो गया पहले। B1 या B2? वो क्रेडिटर बन गई, मतलब फ्यूचर में मालिनी को मैं पैसा दूंगा, कि मालिनी ने अपनी उधार डेटरशिप बनी थी वो खत्म कर दी? डेटरशिप समाप्त हुई कि क्रेडिटरशिप शुरू हुई? बताओ, B1 या B2? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। ये बहुत क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई, B1 या B2? सीजिस मतलब एंड्स, तो मालिनी सीजिस टू बी अवर डेटर, तो हम एंट्री करेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट व्हाट 1000, हाँ, कैश कौन से रूल से आया? A3 आया, समझ में? और ये कहां से आया? B2। ओके, और क्या हो गया? कैश कम्स इन फ्रॉम, सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, हाँ, कंफ्यूजन नहीं सब। एंड समझा ये स्टोरी? समझा? अथर्व, यू हैव फॉलोड और नॉट फॉलोड? प्लीज राइट फॉलोड। अभी तुम लोग है ना F और NF लिखोगे। NF मतलब नॉट फॉलोड, NF मतलब फॉलोड। अथर्व नॉट फॉलोड अगेन, ओके। देखो, सब लोग लिख दो, जिनको N लिखना है N लिखो, जिसको F लिखना है F लिखो। देखो, सुनो, ट्रांजैक्शन क्या था? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मालिनी 1000, मालिनी से कैश मिला,
बरोबर। तो ये बिजनेस है, ये मालिनी है, और कैश यहां से यहां जा रहा है ना। समझ में आया इतना अथर्व? यस और नो बोलो। हाँ, अब है ना इसकी एंट्री करनी है। तो बताओ कुछ आया कुछ गया, पहले वो तो देख लो कुछ आया कुछ गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा समझ गया है तुझे? हाँ बोलो, ये समझा पहले? कैश आया कि गया? आया। अच्छा, मालिनी तुझे पैसा दे रही है, तो मालिनी पैसा दे रही है ना, कैश आया, देखो कैश आया तो कैश डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कुछ आया कुछ गया, व्हाट कम्स इन। हाँ पहले रियल अकाउंट देखने का हमेशा, कुछ आया कुछ गया। हाँ कैश आया, कुछ गया नहीं है। हाँ मालिनी तुमको पैसा दे रही है, तो क्या मालिनी आपकी क्रेडिटर बनी है? क्या मालिनी उधार दे रही है तुझे, कि पहले जो तूने उधार दिया था वो चुका रही है? मतलब B1 है कि B2 है? मालिनी बिकम्स क्रेडिटर। मालिनी ने पैसा दिया तो मेरे पे उधार चढ़ गया, मालिनी मेरी क्रेडिटर बनी। नहीं, मेरी मालिनी क्रेडिटर नहीं बनी, मैंने उसको माल बेचा था, वो माल वापस एक माल का पैसा दे रही है, तो क्या होगा? मालिनी सीजेस टू बी अवर डेटर। तो ये लिखा मैंने, देखो यहां पे कैश आया एंड मालिनी सीजेस टू बी अवर डेटर, ये लिखा भी है। अब आया समझ में? अच्छा, अभी ये ट्रांजैक्शन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड कैश टू अन्नू ऑन अकाउंट, अन्नू को कैश दिया ऑन अकाउंट, मतलब पूरा हिसाब नहीं दिया, ऐसे ही 500 दिया है। तो पहले बिजनेस है, कैश दे रहे, किसको दे रहे हैं? अन्नू को। अन्नू हमारी क्रेडिटर बन चुकी थी, तो बताओ कुछ आया कुछ गया, पहले वो तो बताओ क्या गया। ये पहले समझा, ये कैश पेड टू अन्नू, कैश कम्स इन कैसे? ये पेड कैश टू अन्नू, हम अन्नू को कैश दे रहे हैं, हम लोग बिजनेस के एंगल से देखेंगे। विनोद, कैश आ रहा है कि जा रहा है? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ कैसे रहा है? पेड कैश, पे कर रहे हैं कैश। हाँ यूरो 2 टाइम्स आ रहा है, व्हाट वंस 2 टाइम्स यूरो आ रहा है। हाँ ऐसे मिस्टेक मत करो ना, तो ध्यान नहीं है मतलब। कैश, अगर कैश जा रहा है, मैं किसी को भी पूछूंगा ना, जो तीसरी चौथी के बच्चे को पूछूंगा, वो भी बोलेगा सर जा रहा है कैश, पे किया। तो यू आर टेलिंग 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब ध्यान नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब है कि फिलहाल रख दे, बाद में हिसाब करेंगे। ऑन अकाउंट मतलब क्या? लिख दो ऑन अकाउंट का मतलब हिंदी में। अभी ले ले, बाद में पूरा हिसाब करेंगे, बस। हाँ, ये ऑन अकाउंट का मतलब लिख दो, अभी ले ले बाद में हिसाब करेंगे, वी विल सेटल लेटर ऑन। लिख दो, घड़ी घड़ी आएगा बीच में, लिख दो लिख दो। हाँ अब ये ट्रांजैक्शन करते, सुनो। अन्नू को कैश दिया ना हमने, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना।
अभी कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट, है कि नहीं? रियल अकाउंट, कैश गोज आउट। अभी इन दोनों में से बताओ अन्नू के साथ क्या हुआ? अन्नू तुम्हारी डेटर बन गई कि वो सीजेस टू बी क्रेडिटर हो गई? अन्नू से हमने 2,500 का माल खरीदा था, तो अभी हमने अन्नू को उधार दिया है कि हमने उधार चुका लिया, खत्म किया? बताओ, A1 या A2? A1 या A2? सभी लोग बोलो, 2 जन ही बोल रहे हैं अभी तक। हाँ, पूरा नहीं, लेकिन चुका है तो A2 मतलब वो हमारी डेटर बन गई कि सीरीज टू बी क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर से थोड़ा नीचे आ गया, A2 बरोबर। हाँ, तो अब है ना, हाँ, लेकिन सेजल बताओ A1 या A2? यू नॉट रिप्लाइड A1 या A2। चलो, अब तारीख क्या थी, मैं भूल जाता हूं तारीख। 17 तारीख है ना? हाँ, अन्नो अकाउंट डेबिट कितना? 500। कौन सा रूल? A2 टू कैश अकाउंट 500। B3। ठीक है, समझ में आया इतना? आज ये ट्रांजैक्शन समझ में आया सब? हाँ हाँ, पहला है ना, तो कुछ भी डाउट से पूछ लेने का। हाँ, और ध्यान देने का, ऑनलाइन में गया तो गया, फिर ऐसा नहीं है तुम लोग की वजह से ऑनलाइन लेक्चर बदनाम हो जाते मालूम फिर। ठीक है।